प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए पिता का धन्यवाद करें परमेश्वर के अनुग्रह के लिए। इस समय अपना ध्यान हम प्रभु के वचन को लगाएं। मेरे साथ मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 वचन 44 निकालेगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य को खेत में छुपे हुए खजाने के समान बताया। एक समय की बात है, एक जवान लड़का अपने खेत पर कुछ काम कर रहा था। शायद वो किसी प्रकार का व्यवहार वहाँ कर रहा था और उसे एक चमकीला पत्थर मिला। जब वो चमकीला पत्थर मिला तो उसने उस पत्थर को देखा, टटोला, समझने की कोशिश की और वो उसके समझ से बाहर था। उसने अपनी माँ को दिखाया और उसकी माँ ने कहा कि शायद ये कुछ चमकीला पत्थर है, पता नहीं क्या चीज़ है। और इस पत्थर को उसके पड़ोसी ने देख लिया। उस पड़ोसी ने कहा कि क्या तुम ये पत्थर मुझे दोगे? भले इसका कुछ रुपया ले लो, कुछ मोल ले लो। और उस महिला ने अज्ञानतावश उस पत्थर को उसे दे दिया। और उस पत्थर को वो व्यक्ति, उस चमकीला पत्थर को लेकर एक खनिज विज्ञानी के पास गया और जब उसने चेक किया तब ये एक दुर्लभ प्रजाति का हीरा निकला। दुर्लभ प्रजाति का एक ऐसा हीरा जिसकी कीमत लाखों और करोड़ों में है। यूरेका नाम का एक हीरा मिला उसे। अब वो आदमी की आंखें खुल गई। उसने उस महिला से पूछा कि ये पत्थर तुम्हें कहाँ मिला? और तब उस महिला ने कहा कि ये पत्थर मेरे बेटे को खेत में काम करते समय मिला। और उसने पूछा कि किसका खेत है? उसने कहा हमारा खेत है। कुछ दिन वो चुपचाप रहा, वो ताड़ता रहा खेत में क्या है, कैसा है। और अब उसको एक चीज़ समझ में आ चुका था कि खेत के नीचे ये हीरों का खजाना है। उसने उस महिला से पूछा कि क्या तुम इस खेत को मुझे बेचना चाहोगे? मुझे इसकी आवश्यकता है। उसने बहुत ज़्यादा धन का ऑफ़र दिया, बहुत ज़्यादा कीमत उसे दिया। और उस महिला ने कहा कि ठीक है, इतनी कीमत हमें मिल रही है, हम बेच देते हैं। जब उस महिला ने उस खेत को बेचा और तब उस व्यक्ति ने, उस पड़ोसी ने उस खेत से हीरा निकालना शुरू किया। वो सबसे धनवान, वो सबसे अमीर आदमी बन गया। वो सबसे मूल्यवान वस्तु को पा चुका था। परमेश्वर के लोगों, वो समझ चुका था कि इस खेत के भीतर में क्या है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने एग्जैक्ट ऐसा ही एक कहानी हमें बताया है, जहाँ बताया गया कि परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य खेत में गढ़े हुए धन के समान, खजाने के समान है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जिस पर ये प्रकाशन हुआ, उन लोगों ने अपने संसार की संपत्ति को बेचकर उस बहुमूल्य धन को, उस खेत को खरीद लिया है। इब्राहिम के जीवन को देखिए। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 12, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, उससे बात की और प्रभु ने कहा कि अपने खेत, अपने घर, अपने कुटुंब, अपने समाज, अपने लोगों को छोड़ और मेरे पीछे हो ले। मैं तुझे दूध और मधु के देश में लेकर जाऊँगा। मैं तुझसे एक बेटा पैदा करूँगा, एक संतान, ऐसा इतने संतान की बालू के किनकों के समान। जो उसको गिन सकता है, तेरी संतान को गिन सकता है। पर उस ब्लेसिंग को पाने के लिए इसे छोड़ना पड़ेगा। वो व्यक्ति अपना सारा कुछ बेचकर उस खेत को उस महिला से खरीद लिया और उसके बाद वो संसार का सबसे धनवान व्यक्ति हो गया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, जब इब्राहिम अपने घर परिवार को छोड़कर निकला होगा, उसके भाई लोग, उसके परिवार के लोगों ने क्या कहा होगा? बस एक सपना तुमने देखा और सब कुछ छोड़ रहे हो? क्या ये पागलपन नहीं है इब्राहिम? कितने बार लोगों ने उसको समझाया होगा। पर इब्राहिम को मालूम है, जो खेत मैंने देखा, जो दर्शन मैंने देखा, जो आवाज मैंने सुनी, वो जीवते परमेश्वर का है। प्रेज द लॉर्ड। वो अपनी बुलाहट में स्थिर रहा, अपनी बांझ पत्नी को लेकर निकल गया, अपने भतीजे को लेकर निकल गया और उस देश में निकल गया जिसके विषय में उसने कभी सुना नहीं, कभी जाना नहीं। बस परमेश्वर उसका मार्गदर्शक रहा। और निसंदेह 13वें अध्याय में आप आकर देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने इब्राहिम को और साथ में उसके भतीजों को इतनी धन संपत्ति दी कि वो देश में समा नहीं पा रहे थे। छोड़ा कितना था, पाया कितना। परमेश्वर के लोगों, उस महिला ने उस बहुमूल्य यूरेका हीरा को सोचा कि ये तो कांच का टुकड़ा है, चमकीला पत्थर है, ये तो बेच देते हैं। परमेश्वर के लोगों, लेकिन जिसने खरीदा उसे मालूम था वो तो बहुमूल्य हीरा है। उसने अपना सारा कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। परमेश्वर के लोगों, कई बार मेरे और सामने एक चुनौती आता है आपके सामने कि हम परमेश्वर को चुनें, हम प्रभु के साथ आगे बढ़ें कि वापस हम चले जाएं, कि वापस हम अपने मुंह को फेर लें। परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है और यहोवा का अनुग्रह उस पर होता है। परमेश्वर के लोगों, क्या आज की सुबह इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपने यीशु के नाम को जान लिया है और जो कोई उसका नाम लेगा, बाइबल कहती है वो उद्धार पाता है, वो उद्धार पाएगा।
परमेश्वर के लोगों, इब्राहिम ने सब कुछ छोड़ा, शायद थोड़ा छोड़ा, थोड़ा सा भाग, प्रभु ने उसे सब कुछ दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, मत्ती का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। वो चुंगी लेने वाले की चौकी में था, पैसों से रोज खेलता था, बहुत धन था। पर एक दिन मुलाकात नासरत की यीशु से हुई, उद्धारकर्ता प्रभु से। प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो ले, और वो धन को छोड़कर अब यीशु के पीछे चला गया। लोगों ने कहा होगा, मत्ती क्या तू पागल है, कहाँ जा रहा है, किसके पीछे जा रहा है? मत्ती ने कहा होगा, मैं पागल नहीं हूँ, मेरी आंखें खुल गई है और मैं जान गया हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ और किसके पीछे जा रहा हूँ। परमेश्वर के लोगों, कई बार लगता है कि हम परमेश्वर के लिए जो कर रहे हैं शायद ठीक नहीं है, या अच्छा नहीं है, या हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चों का शादी कैसे होगा, हमारा आगे का भविष्य कैसे होगा। परमेश्वर भविष्य का निर्माता, उसे सब पता है आपका भविष्य कैसे होगा और किस प्रकार से होगा। परमेश्वर के वचन पर भरोसा कीजिए। जब परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, परमेश्वर ने दया जब किया, जब परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, इब्राहिम ने निर्णय लिया कि मैं इस भूमि को छोड़ूंगा और पिता की भूमि पर, उस कनान पर जाकर कब्जा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। एलीशा अपने पिता के खेत पर काम कर रहा था। जब परमेश्वर का दास एलिया आता, उसने अपने चादर को उस पर डाला। बाइबल कहती है एलीशा ने उस खेत को, बैल को, हल को, सबको छोड़ दिया और अब वो एलिया के पीछे उसकी सेवा के लिए निकल गया। लोगों को लगा होगा ये तो पागलपन है, पर पागलपन नहीं था। वो अभिषेक जो एलिया के भीतर में था, उसका दुगना अभिषेक आज एलीशा के भीतर में है। परमेश्वर के अनुग्रह को देखिए कि कैसा अद्भुत चमत्कार उसके जीवन पर है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, हो सकता है आज आप जो छोड़ रहे हैं प्रभु के लिए, जो कुछ आप त्याग कर रहे हैं, आपको कठिन लगे, भारी लगे, आपको लगे कि मैं बहुत कुछ छोड़ चुका हूँ प्रभु, घर छूट गया, परिवार छूट गया, मेरे लोग, मेरे मित्र, मेरे कुटुंब छूट गए हैं, मैं अकेला ठहर गया हूँ, अकेला हो गया हूँ। नहीं, परमेश्वर के लोगों, आप अकेले नहीं हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ है। उसने कभी आपका अकेला नहीं छोड़ा। उसने कहा है मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। इसलिए याद रखिए, यदि आज आपने थोड़ा छोड़ा है, इंतज़ार कीजिए, परमेश्वर आपको बहुत देने वाला है। यदि आप किसान होंगे, मेरी बात को समझेंगे। एक किसान अपने हल को लेकर खेत पर जाता है, वो धरती के सीना को चीरता है, उसमें बीज बोता है। सोचिए अगर वो ज़मीन जिंदा होती और हल उस पर चलाया जाता तो कितना दर्द और कितनी पीड़ा होती, वो कराह उठता। परंतु वो मिट्टी है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये प्रोसीजर है। अगर सोचिए ज़मीन जस का तस रहे और ऊपर में केवल धान छिड़क के आ जाए या गेहूं का दाना छिड़क के आ जाए, क्या पैदावार होगी? कदापि नहीं। चिड़िया खा जाएंगी, बर्बाद हो जाएगा, पानी में बह जाएगा। पर उसे अंकुर के रूप में आने के लिए उस धरती को चीरना पड़ेगा, उसे हल चलाना पड़ेगा, तभी ये होगा। परमेश्वर के लोगों, यदि आप बढ़ना चाहते हैं, फूलना चाहते हैं, तो जब परमेश्वर अपना हल चलाए, जब परमेश्वर अपना औजार चलाए, जब परमेश्वर अपना हाथ चलाए, याद रखिएगा वो उसका तरीका है आपको बढ़ाने के लिए, आपको ऊंचा उठाने के लिए। इसलिए परमेश्वर के चरणों पर बने रहें, प्रभु के प्रेम पर बने रहें। यदि कुछ थोड़ा है, प्रभु आपको बेहतर देने वाला है, बहुत जल्द देने वाला है। टिके रहें, प्रार्थना में बने रहें, सर्वशक्तिमान आपको आशीष देगा। आइए आज के सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद मेरे प्रिय भाई बहनों पर दया कर और हम सब की समझ को खोल पिता, क्योंकि प्रभु यदि हमने कुछ छोड़ा है तो उसका 100 गुना आप हमें देने को तैयार है। मेरे प्रिय लोगों को, उनके परिवार, घर, उनके परिवार के हर एक लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ कि वे यीशु के नाम के द्वारा आपकी स्वर्गीय, आपकी महान आशीषों को प्राप्त कर सकें। इस संसार में प्रभु वे आशीषित हो सकें, ऐसी तो सहायता कर। सब प्रकार के रुकावट, बाधाएं, अंधकार की शक्तियाँ नाज़री यीशु के नाम से इनके जीवन से, इनके घर परिवार से दूर होने पाए प्रभु, और इनके जीवन के सब प्रकार के रुकावट और बाधाएं दूर हो। आशीष दे, अनुग्रह कर, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।